लिंग का संग्रहालय। बात चाहे अटपटी सी लगे परंतु सत्य है। आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई म्यूजियम तो अवश्य देखा होगा, परंतु आइसलैंड की राजधानी रेक्जाकविक में स्थित द आइसलैंडिक फेलोलॉजिकल म्यूजियम अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र म्यूजियम है जहां लिंगों का संग्रह किया जाता है। इस बार मैं चर्चा करने वाला हूं लिंग यानी पेनिस के संग्रहालय की। तो आइए देर न करते हुए इस रोचक विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने अजीबोगरीब म्यूजियम और संग्रहालय देखे होंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूं द आइसलैंडिक फेलोलॉजिकल म्यूजियम की। यह म्यूजियम अपने आप में अनूठा व अजब है। यहाँ मछलियों, जानवरों से लेकर इंसानों तक के लिंगों का संग्रह किया गया है। इस म्यूजियम की स्थापना आइसलैंड के एक निवासी सिरगर ज़ाटरसन ने सन 1997 में की। इस संग्रहालय में आइसलैंड की धरती और पानी में पाए जाने वाले अधिकतर ममल्स के लिंगों का संग्रह है, जिनकी संख्या 215 से अधिक है। इनमें 56 लिंग, 17 अलग अलग तरह की व्हेल मछली के, 36 लिंग, 7 अलग अलग तरह की सील के तथा बाकी के लिंग आइसलैंड की धरती पर मिलने वाले 26 प्रकार के अन्य मैमल्स के हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। इसके अलावा कई लिंग विदेशी जानवरों के हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 300 से अधिक लिंग के नमूने यहाँ पर संग्रहित हैं। इस म्यूजियम को अब तक 4 लोगों ने अपनी मृत्यु पश्चात लिंग गिफ्ट करने का वादा कर रखा है, जिसमें से एक मनुष्य का लिंग तो म्यूजियम को मिल भी चुका है, जो आइसलैंड के टूरिस्ट गाइड पॉल एरोसन का है। हालांकि उम्र अधिक हो जाने के कारण उनका लिंग काफी सिकुड़ चुका था। उनका यह लिंग अंडकोश के साथ एक जार में रखा है। म्यूजियम को अभी आदमी के अच्छे लिंग का इंतजार है। उनका यह इंतजार भविष्य में पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका निवासी जोना फॉल्कन, जिसका लिंग दुनिया का सबसे बड़ा लिंग, शिथिल अवस्था में 9 और उत्तेजित अवस्था में 13.5 इंच है, ने मृत्यु पश्चात अपना लिंग म्यूजियम को दान करने की घोषणा की है। यहाँ रखे लिंगों में सबसे अधिक लंबाई व्हेल मछली के लिंग की है, जो कि 67 इंच का है, और सबसे कम लंबाई हैमस्टर की पेनिस बोन 0.081 इंच। देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। पेनिस बोन पेनिस में पाई जाने वाली हड्डी होती है, जो इंसानों की पेनिस में नहीं होती, लेकिन जानवरों जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी आदि में पाई जाती है। इस म्यूजियम की शुरुआत एक मजाक से हुई थी। बात 1974 की है, जब ज़ाटरसन आइसलैंड के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। एक बार गर्मी की छुट्टियों में वो पास के गांव घूमने गए। वहां पर उन्हें किसी ग्रामीण ने एक बैल का लिंग दिया। उन्होंने वो लिंग वापस आकर अपने साथी टीचर्स को दिखाया। उनके साथी अध्यापक भी गर्मी की छुट्टियों में पास ही स्थित व्हेल स्टेशन पर काम किया करते थे। उन्होंने ज़ाटरसन से मजाक उड़ाने के लिए व्हेल स्टेशन से एक विशाल व्हेल का लिंग लाकर दिया। इसका उलट असर हुआ और ज़ाटरसन को लिंगों का संग्रह करने का विचार आया। 1980 तक उनके पास 13, 1990 तक 34 और 1997 में जब उन्होंने रेक्जाकविक में पेनिस म्यूजियम खोला, उनके पास 62 लिंगों का संग्रह हो चुका था। वर्तमान में यह संख्या 300 से ज्यादा हो चुकी है। इस म्यूजियम में साल भर में औसतन 11,000 विजिटर्स आते हैं। यहाँ आने वाले विजिटर्स में 60% महिलाएं होती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि प्रकृति का विपरीत लिंग के प्रति हमेशा ज्यादा आकर्षण होता है। अमेरिका के टॉम मिचेल ने अपनी मौत पूर्व अपना लिंग एल्मो निकनेम है उनके लिंग का
म्यूजियम को दान करने की इच्छा जाहिर की है। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द फाइनल मेंबर बन चुकी है। इस म्यूजियम को वर्तमान में ज़ाटरसन के पुत्र सीगू रोन्सो संभाल रहे हैं। एक जर्मन आदमी ने इस म्यूजियम को खरीदने के लिए $2,32,000 का प्रस्ताव दिया था। एक अन्य बिजनेसमैन ने इसे ब्रिटेन में शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा था। दोनों ही प्रस्ताव ज़ाटरसन द्वारा निरस्त कर दिए गए। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में आइसलैंड की हैंडबॉल टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। उनकी जीत की खुशी में म्यूजियम ने सभी 15 खिलाड़ियों के हूबहू लिंग बनाए, जो कि म्यूजियम में रखे हैं। 2004 तक यह म्यूजियम रेक्जाविक में ही था। इसे आइसलैंड की सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती थी, जो कि सरकार ने 2004 में बंद कर दी। तब ज़ाटरसन ने इसे पास के एक गांव में शिफ्ट कर दिया और 2011 में उनके बेटे ने इसे दोबारा रेक्जाविक में नए संग्रहालय में शिफ्ट किया। इस म्यूजियम का सारा आर्टवर्क भी पेनिस को समर्पित है। ज़ाटरसन और उसके बेटे सीगू रोन्सो की इच्छा इस म्यूजियम को फेलोलॉजी, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें लिंग का अध्ययन किया जाता है, के विश्व स्तरीय स्टडी सेंटर के रूप में विकसित करने की है।